हमेशा से ही मेरे को अब्रॉड जाना था। तो इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के बाद मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को दुनिया देखनी है, डॉलर्स कमाने और लाइफ एंजॉय करनी है। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना आइल्स दिया और आइल्स में मेरे को आया 7 बैंड्स। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी से डिसेंट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और मेरा I-20 भी आ गया। और तो और अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब का भी पूरा बंदोबस्त हो चुका था। एक चीज बाकी थी, वीजा इंटरव्यू। लेकिन वो बोलते ना, जो अपन सोचते वो कभी होता नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब मैं वीजा इंटरव्यू देने गया तो वीजा ऑफिसर सिर्फ 1 मिनट में मेरे को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया ऑन द स्पॉट। और तो और मेरे पूरे इस प्रोसेस में 2 लाख रुपए बर्बाद हो गए। उस टाइम तो इतना बुरा दिखा, ऐसा दिखा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वक्त की बात है, वक्त के बाद हर चीज नॉर्मल हो गई। इस कंप्लीट प्रोसेस से मेरे को पूरा एक्सपीरियंस होगा, कितने पैसे लगते हैं और क्या होता, कितना मिनिमम जा सकते। तो मैं आज कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा कि शुरू से लेके एंड तक आपको कितने पैसे लगते हैं स्टडी अब्रॉड में जाने का। तो सुनो, हर साल 13 लाख लोग स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन चूज करते हैं अपने इंडिया से। तो सब में पहला क्या रहता, अगर आपको कोई बाहर आउटसाइड इंग्लिश कंट्री जाके पढ़ना है तो सब में पहले आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना पड़ता है, यानी आइल्स, डुओलिंगो, पीटी, टॉफल। ये 4 एग्जाम्स में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये एग्जाम्स देना मैंडेटरी। ये एग्जाम्स दिए बाद आपको कोई यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिलता है। आइल्स चूज करा। आइल्स का कितने पैसे है मालूम? आइल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एग्जाम है। 18,000 रुपीज पे करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। आइल्स में 4 मॉड्यूल्स रहते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 मॉड्यूल्स मैं पूरा कंप्लीट करा। 1 महीना पूरा प्रिपेयर करे बाद मेरे को आया 7 बैंड्स। 7 बैंड से मेरा एडमिशन तो हो जाता, लेकिन 18,000 रुपीज आइल्स की फीस है। उसके बाद क्या रहता, जिसको भी इंग्लिश वीक है, आप ये ना को समझो कि नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश अपने इंडिया में पढ़ते हैं वही आइल्स का इजी इंग्लिश टेस्ट होगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश टेस्ट रहता। तो आपको कैसा भी कोचिंग लेना पड़ता। कोचिंग के हो गए 10,000, 18,000 आइल्स की फीस और 10,000 रुपीज कोचिंग की फीस, टोटल मिला के 28,000। तो अप्रॉक्स 30,000 पकड़ लो आप आइल्स में। जब आप एग्जाम दे देना तो आप एक केपेबल हो जाते कि कोई भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के वास्ते कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहती है $50 to $100। तो अपन मिनिमम देख रहे ना, तो मिनिमम 50 पकड़ेंगे। पर 50 पकड़े बाद अपने को कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना पड़ता। क्यों बताओ, कोई रिस्क नहीं ले सकते, कभी एडमिशन होता कभी नहीं होता। अप्लाई करे बाद इसके कितने हो गए 30,000 रुपीज। वो आइल्स के हुए 28, ये 30। अब तक अपने कितने हुए, सिर्फ 58,000 रुपीज अब तक हो गए अपने। उसके बाद क्या होता, आपके अच्छे बैंड से आपका जो भी प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती। सेलेक्ट कर लिया बाद आपको आता I-20 के बाद आया बात, आप कोई भी एजेंट के पास जाना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहते वो मैनेज करने के एजेंट 20,000 रुपीज चार्ज करता। अब तक अपन आइल्स का एग्जाम दे दिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दी और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दी। अब अपने को वीजा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेने का है। अब वीजा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट क्या है, 40,000 to 60,000 रुपीज के अराउंड आता। अगर आप एजेंट के थ्रू गए तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता। तो वो एजेंट आपको कम से कम 80,000 to 90,000 रुपीज चार्ज करता है इन सबके। तो आप इसके पकड़ लो 90,000 रुपीज पकड़ लो एजेंट के थ्रू गए। तो मैं तो एजेंट के थ्रू गया था, तो मेरे को 80,000 85,000 कुछ हुए थे। वीजा इंटरव्यू में सीवीज और बायोमेट्रिक्स सब इंक्लूडेड रहते। और उसके बाद क्या होता, आपका वीजा इंटरव्यू होता। वीजा इंटरव्यू की डेट आती, आपको जाके वीजा इंटरव्यू देना रहता। आपको जो वीजा ऑफिसर रहता, अगर आप बहुत लकी इनफ रहे तो आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपका वीजा या तो अप्रूव करता है या तो रिजेक्ट करता। अब आपको बस टिकट लेना, टिकट वेरी करता। वो सब में ज्यादा चीप टिकट भी लिए तो 70,000 to 80,000 आती है। अपन चीपेस्ट में जा रहे हैं तो 70,000 पकड़ लिए। अब तक इंडिया में रह के यूएस के प्रोसेसिंग में कितना खर्चा आया मालूम, 2,20,000 अप्रॉक्स। अब तक तो अपन अमेरिका जाके खर्चा भी नहीं करे, ये सिर्फ प्रोसेसिंग की फीस थी 2,20,000 रुपए। अब आगे जो बहुत बड़े एक्सपेंसेस है, यानी ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, आपके खाने के, आपके यूटिलिटीज, ये पूरा कवर होना है। अभी तो बहुत ज्यादा पे करना है। ये तो सिर्फ आपका जाने के प्रोसेस था। और क्या आपको मालूम, 33% इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड एजुकेशन लोन लेके अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा करते हैं। और आप सोचते होंगे लोन मिलना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा। आपको लोन के लिए जितने भी डाउट्स है, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आज बात करूंगा ज्ञान धन के बारे में। ज्ञान धन जो आपको काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये आपको कोर्सेस और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, और लोन भी फाइल करता है टॉप लेंडर्स के साथ। इसमें आप खुद भी अपनी लोन एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो अपने कंप्लीट डिटेल्स फिल करके। और ये आपको फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके कंप्लीट लोन डाउट जितने भी है वो पूरे आपको ना क्लियर करते, चाहे आपके पास कोलेट्रल हो या ना हो। आपके जितने भी लोन रिलेटेड डाउट्स है ये पूरे क्लियर होंगे यहाँ पे, और वो भी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये अब तक यहाँ से 25,000 प्लस एजुकेशन लोन यहाँ से सैंक्शन हो गए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आपके बिहाफ पे बैंक के साथ आपका इंटरेस्ट रेट जो भी है वो नेगोशिएट खुद करते। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिलता, जिससे आपके लोन रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं ऑनलाइन काउंसलर को ज्ञान धन के। ये लोग आप पूरी चीजें हैंडल कर लेते, वो भी घर बैठे बैठे। बेसिकली ज्ञान धन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाना तो चाहते पर उनको लोन का कुछ भी आइडिया नहीं है। उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको यहाँ पे पर्सनल डैशबोर्ड बताता जो कि आपके एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस बताता। और सबसे बड़ी बात, इनकी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री होती है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो
और जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक करो, बाकी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो। अभी तक तो अपन अमेरिका गए भी नहीं, असल खर्चा अमेरिका गए बाद है। यानी आपको सबसे पहले ट्यूशन फीस पे करनी है। जो यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे आपको 1 साल की एडवांस फी पे करने का रहता। तो एडवांस फी कितनी है मालूम आपको? मिनिमम 17 लाख से शुरू होती 1 साल की। थोड़े कॉलेजेस ऑप्शंस भी देते, यानी आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो, लेकिन एडवांस में 1 साल का बैकअप रख के 1 साल की फी पे करना ही समझदारी है। यानी 17 लाख रुपीज पे कर दिए बाद आप फ्लाइट लेके यहाँ पे उतर गए बाद आपको अकोमोडेशन का देखना है। अकोमोडेशन 500 से लेके 700 तक डॉलर्स में रहता। यानी अगर आपको छोटा मोटा घर लेना है तो 500 चलता, लेकिन एक बेसिक अच्छा स्टैंडर्ड डिसेंट लेना है तो $700, 64,000 इंडियन रुपीस होते। ठीक है, अकोमोडेशन यानी आपको शेयरिंग में रहना पड़ता डिसेंट से अपार्टमेंट। उसके बाद जैसा आप लैंड होते हैं अमेरिका में, सब में पहले मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। क्यों बोलो तो समझो, एग्जांपल के लिए इंडिया में अपन कभी बीमार पड़ते या बुखार आया तो अपन कोई डॉक्टर को कंसल्ट करते, तो डॉक्टर अपना यहाँ पे 1000 रुपए में पूरी दवा या कंसल्टिंग फीस सब क्लियर होती। वहाँ पे मेडिकल इतना एक्सपेंसिव है 20x है, यानी अगर आप कोई डॉक्टर को बताए तो आपको 20,000 रुपए देना पड़ता। सो बेहतर ये है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। यानी मेडिकल इंश्योरेंस कितने का? कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का रहता। अपन मिनिमम भी पकड़े तो 1 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस रहता है। अभी तक खर्चे खत्म नहीं हुए, अभी तो थोड़े बाकी है। यानी अगर वहाँ जाके आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स के 20 to 30,000 रुपीज इंडियन रुपीज पकड़ लेके चलो। उसके बाद क्या है, आप जाके वहाँ के वेदर के हिसाब से आपको कपड़े तो खरीदना पड़ेगा, तो 50,000 रुपीज कपड़ों के हिसाब से रख लो। तो अब आपका अकोमोडेशन कंप्लीट हो गया, आपका ट्यूशन फीस कंप्लीट हो गया, आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सब रिलैक्स है, नहीं, अभी आपके फूड एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज, जो भी बेसिक रहते नीड्स वो पूरे करना है। यानी आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉब करके पार्ट टाइम जॉब करके सब हैंडल कर लूँगा, तो इतना आसान नहीं है वो। क्यों बोलते, जब आप जाएंगे तब वो कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप लैंड होंगे तो आपको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा मैं कि जॉब मिलने कितने लगते, तो उन्होंने बोला 4 से 5 महीने पकड़ लो। तो 4 से 5 महीने का आपके पास बैकअप रहना, यानी रेंट बैकअप रहना, आपके फूड एक्सपेंसेस का बैकअप रहना, आपके ट्रांसपोर्ट का बैकअप रहना और यूटिलिटीज जो भी एक्सेट्रा। अगर आप फुट का हिसाब लगाए तो 30 to 40,000 इंडियन रुपीस में होता। तो यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, ये पूरा मिला के 50,000 रुपये पकड़ लो। यानी 6 महीने का रेंट, यानी 6 महीने का आपके फूड का एक्सपेंसेस, ये सब पूरा कंप्लीट करके कॉलेज और ये सब चीज़ मैनेज करना। ये तो प्रॉब्लम आपकी स्टार्टिंग की 6 महीने आती। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते, आपको एक जॉब मिलती, तो आपको अपने पूरे जो भी बेसिक नीड्स पूरे करने हैं और आपको नेक्स्ट ईयर की फीस भी जमा करना है। इतना तो है कि आपको एक बार जॉब मिल गई तो आप सब चीज़ें हैंडल कर ले सकते। लेकिन अब तक अपना कितना खर्चा हुआ मालूम आपको? 27,63,000 रुपीज़ हुआ। तो ये पूरा खर्चा है सिर्फ एक बेसिक यूएसए में जाके 1 साल के लिए मास्टर्स करने का, 6 महीने के लिए आपको उधर रहने का। उसके बाद तो आपको खुद हैंडल करना पड़ता। अप्रॉक्स आप क्या समझ लो, 30 लाख रुपीज़ सेफ साइड पे रख के जाना कैसा। तो 30 लाख रुपीज़ अपन इन्वेस्ट करें तो इतना पूरा खर्चा होता। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो, ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सका, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलो कि इतना पूरा खर्चा होता। आप ये सब चीज़ों को कंसिडर करके, तो ये सब चीज़ों को देख के आप लास्ट सही डिसीजन लियो अपने लाइफ का। और मैं अपने दोस्त से ही बात करा कि उन्हें लैंड हुए, बस वो कितनी मुश्किल हुई और वहाँ की रियलिटी क्या रहती है, ये सब चीज़ों पे मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। जब तक के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो में जाके कैसा भी करे कमेंट करो। जितने भी आप लोग कमेंट करते, शुरू के 12 बजे से पहले मैं पूरे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और कैसा भी करके इसको शेयर, सब्सक्राइब करो। अपने को 100 के पहुँचना है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जिसको भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है कि उनको लोन मिलता नहीं मिलता, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्ञानधन का, उसको क्लिक करो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।